संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अलग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पारस चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रावकों, सम्यक दर्शकों एवं प्रत्यक्ष विराजमान सभी सुश्रावकों, मैं आप सबका गुणायतन परिसर से अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने जा रहा हूं। ये गुरुदेव चरण वे चरण हैं जिनके माध्यम से शंका समाधान का प्रवर्तन, जिनके माध्यम से भावना योग का प्रवर्तन और जो संप्रवर्तक श्रवण के रूप में जगत विख्यात हैं, इनके श्रीमुख से निश्चित दिन भारती हमारे कल्याण कारण हुआ करती है। आज ऐसे श्रीजन जुड़ करके आप सब धन्य हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। गुरुदेव श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, अजमेर, आपके अनन्य भक्त आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिंदगी में रोज नए ख्वाब हैं और रोज नई होड़ें हैं और इल्जाम जिंदगी पर यह है कि जिंदगी की बड़ी भाग दौड़ है। गुरुदेव, जिंदगी को इस इल्जाम से मुक्त करने के लिए नए ख्वाब व होड़ अथवा कंपटीशन से कैसे दूर रखें? देखिए, ख्वाब और होड़ ही तो भाग दौड़ का मूल है। ये ख्वाब और होड़ है क्या? यथार्थ से विमुख होकर कल्पना की उड़ान भरना ख्वाब है। यथार्थ को भूलकर कल्पना की उड़ान भरना ख्वाब है और अपने वजूद को भूलकर दूसरों के पीछे भागना होड़ है। और ये दोनों चीज़ें हमारी भाग दौड़ की मूल है। हमें जो कुछ भी करना है यथार्थ के धरातल को छूते हुए करना चाहिए। ख्वाब देखना और ख्वाबों में खो जाना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। कदाचित सपने संजोना बुरा नहीं है, लेकिन केवल सपनों में जीना अच्छा नहीं। अगर सपने सजो तो उन्हें साकार करने के लिए सचेष्ट रहो, और वही सपने सजो जिन्हें साकार करने की अनुकूलता तुम्हारे पास है। यथार्थ की धरातल को छूते हुए जो कल्पना की उड़ान भरते हैं उन्हें फिर भी उपलब्धियां होती है, लेकिन कल्पना की उड़ान में यथार्थ को भूल जाने वाले चारों खाने चित्त हो जाते हैं। तो ख्वाब देखिए, पर केवल ख्वाब में खोने से बचिए। इसी प्रकार होड़ का सवाल है। हम किसी से होड़ क्यों करें? हम किसी के पीछे क्यों दौड़े? खुद को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहे ना। हम खुद में परिपूर्ण हैं और हम अपने भीतर की संभावनाएं तलाशे, उसे उद्घाटित करें और उसकी अभिव्यक्ति के लिए अपना पूरा समय, शक्ति और संसाधन को लगाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात को भूलकर केवल उनके ही पीछे पागल होना कतई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब तक व्यक्ति इस तरह के ख्वाब में खोएगा और होड़ में जिएगा, वो भाग दौड़ ही करते रहेगा, पहुंचेगा कहीं भी नहीं। महाराज श्री गुणायतन की ट्रस्टी श्रीमती योगम लता जी गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ से प्रकाश जी पाटनी के माध्यम से ही एक प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। नमस्ते अर्पित करते हुए वे जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, इंसान की अस्थियां पानी में क्यों डाली जाती हैं? क्या उसकी जिंदगी भर प्यास नहीं बुझती? कृपया समाधान करें। महाराज श्री, तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं। अपनी हस्ती को बचाने के लिए अहंकार से मुक्त कैसे हों? दो सवाल एक साथ।
इंसान की अस्थियां पानी में क्यों डुबाई जाती? क्या उसकी अभी भी जिंदगी भर प्यास नहीं बुझी? देखिए, जैन परंपरा में तो अस्थियों को पानी में डुबाने का निषेध है, क्योंकि वो प्रदूषण फैलाता है। जैन परंपरा में इस तरह की परिपाटी ही नहीं। लेकिन जिन परंपराओं में है भी, तो मैं इसे एक प्रतीक के अर्थ में देखता हूँ कि उसकी अस्थियाँ पानी में डुबाई जा रही है। इसका मतलब इसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब पानी में डूब गया। ये अस्थियाँ भी थी, सब पानी में गया। गई भैंस पानी में, ये भी तो एक अर्थ निकलता है। काश मनुष्य इस विषय को समझे। और क्या दूसरा हस्तियाँ और कस्तियाँ का क्या था? मान मान। हाँ, फिर से बोलो, पूरी लाइन बोलो। गुरुदेव, तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं। अपनी हस्ती को बचाने के लिए अहंकार से कैसे मुक्त हों? ये यथार्थ है। तूफान में कश्तियाँ डूबती है और अहंकार में हस्तियाँ डूबती है। आपने पूछा अपनी कश्ती और हस्ती को बचाने के लिए क्या करें, तो कश्ती को बचाने के लिए सबसे पहला काम हवा के रुख के अनुरूप चलना सीखो। कश्ती को बचाने के लिए हवा के रुख के अनुरूप चलना सीखना चाहिए और हस्ती को बचाने के लिए अवसर के अनुरूप झुकना सीख जाना चाहिए। यदि ये चीज़ सीख गए तो हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। गुरुदेव, आर के माधव ग्रुप एवं बंडर सीमेंट के स्वामी विमल जी पाटनी की धर्मपत्नी सुश्राविका तारका जी उदयपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि जीवन की सफलता में प्रायः वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन जीवन संघर्ष में वे ही लोग शामिल होते हैं जो हमें चाहते हैं। तो गुरुदेव, जीवन संघर्ष में जिन्हें हम चाहते हैं वे शामिल क्यों नहीं होते, जबकि अपेक्षा हमें उनसे ही हुआ करती है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। सफलता में हमारे साथ वे होते हैं जो हमें चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, और संघर्ष में हमारे साथ वे होते हैं जो हमें चाहते हैं। ये बात सही है। मैं तो ये कहूँगा, सच्चे अर्थों में अगर चाहना है तो उसे चाहो जो संघर्ष में तुम्हें चाहे। संघर्ष की घड़ी में जो साथ दे, सच्चा साथी वही है। जो केवल अनुकूलता में हो क्या है? एक बहुत पुराना दोहा मैंने कहीं पढ़ा था, सज्जन ऐसा चाहिए जैसी ढाल की होए। सज्जन ऐसा चाहिए जैसे ढाल की हो, दुख में खुद आगे रहे, सुख में पीछे हो। ढाल देखा है? ढाल। जब शत्रुओं का आक्रमण होता है तो ढाल आगे होती है। युद्ध की घड़ी में ढाल आगे, और जब युद्ध पूर्ण हो जाए सुख की घड़ी में तो ढाल पीठ पे। तो जो दुख में आगे हो और सुख में पीछे चले, सच्चा साथी वही है। और हमें ऐसे ही लोगों का साथ चुनना चाहिए। गुरुदेव, प्रवीण जी जैन जामनगर गुजरात से एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। गुरुदेव, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म की रक्षा हिंसा भी उस प्रकार श्रेष्ठ है, इसे कैसे समझें? देखिए, अहिंसा धर्म है और धर्म की रक्षा जो हिंसा को श्रेष्ठ कहा गया, उसे संदर्भ समझे। अहिंसा की रक्षा के लिए अगर कोई हिंसा है तो हिंसा हिंसा नहीं, वो हिंसा क्षम है। ये विरोधी हिंसा है। अपने परिवार, समाज, कुटुंब, धर्म, संस्कृति या राष्ट्र के अस्तित्व, स्वत्व अथवा अस्मिता पर कोई आघात पहुंचाए तो ऐसे आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाने के लिए यदि कोई अस्त्र उठाता है तो हिंसा के रूप में दिखती है, पर वस्तुतः हिंसा है नहीं, हिंसा उसे करनी पड़ रही। वो हिंसा नहीं है, हिंसा करनी पड़ रही है। तो ऐसी हिंसा को विरोधी हिंसा की गई। एक व्यक्ति है जो हिंसा के लिए हिंसा करता है और एक व्यक्ति है जो अहिंसा के लिए हिंसा करता है। एक हिंसा करता है, एक को हिंसा करनी पड़ती है। दोनों में ये बुनियादी अंतर है और जो इस अंतर को पहचान लेते हैं उनके सामने ये सवाल उपस्थित ही नहीं होता। गुरुदेव, इंदौर से उस्वती पमजनी काला
अपने कंवर साहब मनोज कुमार जी लक्ष्य माकलीवाल का प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान चाहते हैं। वे कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, हर पल बदलता है, फिर भी जो लोग गलती करते हैं उन गलतियों से सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके प्रति लोगों की दृष्टि में परिवर्तन क्यों नहीं होता? ये स्वाभाविक है। एक बार अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा बन जाए तो उसे तुरंत बदल पाना सहज नहीं होता। लोग जैसी धारणा एक बार बना लेते हैं उसी नज़र से व्यक्ति को देखते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के भीतर अपार संभावनाएं हैं। एक अपराधी भी संत बन सकता है। हमारा इतिहास इसका साक्षी है। अंजन चोर को निरंजन बनते देर नहीं लगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी अतीत से करने की जगह उसके वर्तमान से करने की कोशिश करना चाहिए। गुरुदेव ने मूक माटी में बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी है। हर व्यक्ति का इतिहास मिलेगा, अपावन 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 ही मिलेगा। हर व्यक्ति का इतिहास है, वो तो अपावन है। हर व्यक्ति को हम आप आज जिन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, कभी वे भी हमारी तरह थे। तो जो इतिहास सबका बुरा है, पर हमें इतिहास नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति का आकलन उसके वर्तमान से करना चाहिए। बुरा से बुरा व्यक्ति अपने भीतर सुधार की संभावनाओं को सुरक्षित रखता है और उस घड़ी में यदि वो सुधार कर ले तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए। एक ही चश्मे से हर पल व्यक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। और जब हमारे अंदर ऐसी सकारात्मक दृष्टि होगी तभी हम किसी को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहती हैं। वे कहते हैं कि महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि सोच भले नहीं रखो पर संस्कार पुराने ही अच्छे। लेकिन महाराज श्री, आज के समय में लोग नई सोच के साथ पुराने संस्कार क्यों भूल रहे हैं? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अच्छा विचार है। सोच भले नए रखो, संस्कार पुराने होने चाहिए। आपने पूछा आजकल के लोगों के नई सोच के साथ नए संस्कार क्यों आ रहे हैं। देखिए, ये मेरे विचार से नई सोच का परिणाम नहीं है, ये विकृत सोच का परिणाम है। सोच हमेशा नित्य नूतन होना चाहिए। सोच वही है जो हर पल बदलते रहे, परिष्कृत होते रहे। तो हर व्यक्ति को नई सोच हो और नई सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है। लेकिन जब हम अपनी मौलिकता से जुड़े रहेंगे तो हमारे संस्कार बने रहेंगे जो हमारी वृत्तियों का परिष्कार करेंगे, और मौलिकता को खो देंगे तो संस्कार खो जाएंगे। आज भी दोनों तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई सोच के धनी हैं, लेकिन उनके जीवन में वे वही पवित्रता है, वैसे ही संस्कार हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, मौलिकता से जुड़े हुए हैं। और जो लोग नई सोच के नाम पर अपनी मौलिकता को खो देते हैं, वे कहीं के नहीं रहते हैं। आप प्रगतिशील बनिए। मैं प्रगतिशीलता का कभी निषेध नहीं करता। प्रगतिशीलता अनुकरणीय, आधुनिकता अनुकरणीय है, पर मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए। जो लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी मौलिकता को खो देते हैं, वे जड़ को नष्ट करके फल खाने की कोशिश करते हैं। मौलिकता अपनी बनाए रखिए, उसे किसी भी स्थिति में न खोएं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा लंदन में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उस कंपनी के चेयरमैन ने एक दिन उससे बात की, और जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा कि मैं जब तुमसे मिलता हूं
तुमसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी भारतीय से बात कर रहा हूं, तुम में मुझे भारत दिखता है और मैं इससे प्रभावित हूं। बाकी जो आते हैं वो सब हमारे रंग में रंगते हैं, वो मुझे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो अपने उसूलों पर दिल रहता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो व्यक्ति उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी कंपनी का एक अच्छा स्टेक उसे दे दिया और आगे चल करके बढ़ा रहा है। जो कहने की बात कि आज यहाँ रह करके भी तुम्हारा पहनाव, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारे खान पान के तरीके और काम करने का तरीका अलग, हमें भारत दिखता है। मैं आप सबसे कहता हूं, प्रगतिशीलता के नाम पर अगर आप मौलिकता को बनाए रखोगे तो आपके हर व्यवहार में आपकी संस्कृति की छाप होगी, और मौलिकता खो दोगे तो आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे। एक विचारक कहा करते थे, नाम तो मैं भूल रहा हूं, कि किसी विदेशी के पास तुम अगर सूट पहनकर जाओगे, बूट पहनकर जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहनकर आ सकता है, लेकिन उसके सामने अगर तुम धोती कुर्ता और पगड़ी बांध कर जाओगे तो वो तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये समझने की बात है। तो आधुनिकता और मौलिकता को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर कर पाने में समर्थ होंगे। गुणस्थान और समोषण का प्रत्यक्ष आयतन पूज्य प्रमाण सागर जी की परिकल्पना गुणायतन। गुरुदेव की परिकल्पना आपकी उदार मना भावों से बहुत जल्दी साकार रूप लेने वाली है। उन्हें साकार रूप देने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने आज पुनः अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। निर्माण जी के रूप में श्रीमान सुदर्शन नेमिनाथ चौहान कनाकला बेलगाम से जुड़े हैं, बहुत बहुत साधुवाद। कुमारी पूजा नेमिनाथ चौहान कनाकला बेलगाम से जुड़ी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्रुतभार के रूप में आज डॉक्टर बाहुबली जयपाल पाटिल, सौभाग्यकांक्षी माला बाहुबली पाटिल, नवीन बाहुबली पाटिल, सौभाग्य पद्मजा नवीन पाटिल, सानवी ऋत्विक पाटिल विजयपुर कर्नाटक से उपस्थित हैं। तो मंच में आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान श्रीमान गुणायतन CEO सुभाष जी करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। आज ट्रस्टी के रूप में शिवनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष चंद्र जी, निर्मला जी जैन, इंजीनियर गौरव स्वाति जैन, इंजीनियर अक्षय जैन, मास्टर अक्षय जी ने अपने आप को गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। इनके सम्मान में आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए, बहुत बड़ा उपक्रम किया है। आज हमारे बीच में बड़ौदा से रवि निरंजन जी जैन उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान ब्रजेश जी जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं। वे इनका सम्मान करके गुणायतन के बहुमान को संवर्धित करें और प्रश्न के लिए तैयार हैं। सिंघई श्री विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। नहीं है, रवि निरंजन नहीं है, ठीक है, बाद में देख लेना। श्री विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन और प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं विजय जी जैन भाई जी, परिवार सिलवानी से। अनादि से भारत देश की परंपरा या भारत देश का संदेश अहिंसा परमो धर्म है, और अनेकों महापुरुषों, अनंतों तीर्थंकर, 2400 तीर्थंकर, भगवान राम, कृष्ण और आदि ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पहले जो यदा कदा मांस मछली की ये दुकानें होती थी, गांव के बाहर किसी कोने एकांत में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में बीच रोडों पर ये दुकानें देखने को मिलती हैं। और जबकि भारत देश अहिंसा प्रधान देश था और विदेश के लोग शाकाहारी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। ये आप सबकी जागरूकता से ही दूर हो सकते हैं। अगर अहिंसक समाज जागरूक हो और सरकार से इस बात की शिकायतें करे, विभागीय कार्यवाहियां करे, अपने पास बहुत सारे अदालती आदेश भी हैं, कई सरकारों ने अपनी अपनी ओर से सर्कुलर भी निकाले। लोगों को चाहिए कि जागरूकता रखें और इस तरह के कृत्यों को प्रतिबंधित कराने की कोशिश करें।
तो ये कार्य हो सकता है। लोग प्राय सोशल मीडिया में और अन्य मंचों में तो इन बातों को कर देते हैं, प्रत्यक्षतः इन बातों को नकार देते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिन बातों से हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचता है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और इसके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। शासन और प्रशासन के स्तर पर मिलकर अपेक्षित कार्रवाई करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमानी मध्य प्रदेश से जहां समता सागर जी का चातुर्मास चल रहा है, श्रीमान विजय जी जैन भाई जी परिवार उपस्थित हों। तैयार रहे श्रीमान ब्रजेश जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हम समाज की पीड़ा है महाराज जी कि समाज 2% परेशान है, जिसमें अपनी दुकानें नहीं हैं और ब्याह और शादी उनकी नहीं हो पाती उसी कारण से। तो ऐसी कोई हेल्पलाइन बनना चाहिए पूरी भारतवर्ष के समाज के लिए कि जिसमें उनके लिए दुकान मार्केट में नहीं लगा पाते हैं, एडवांस नहीं दे पाते हैं वो लोग, तो समाज की एक हेल्पलाइन से उनको वो एडवांस दिया जाए जिससे अपना वो बिजनेस चला सकें और ऐसी समाज में से लोग सक्षम हो सकें। इसमें समाज आपका अच्छा सुझाव है, आपका अच्छा सुझाव है, पर ये सुझाव इस पर चर्चा इस मंच से कर पाना संभव नहीं है और इस पर बैठकर लोगों को व्यापक विचार करना चाहिए। जनसंख्या मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की हेल्पलाइन चला रखी है और अपने विभिन्न माध्यमों से लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, करते आ रहे हैं। सभी लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये वित्तीय मामला है, इस मामले को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई तरह की अनियमितता की संभावनाएं भी इससे जुड़ती हैं और जुड़ती क्या हुई भी है, अनुभव भी है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए जो ऐसे ज़रूरतमंदों को मजबूती प्रदान कर सके और ज़रूरतमंदों को मजबूत बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। महाराज जी एक सुझाव है कि आप जो भी धन इकट्ठा होता है उसका 9 भाग मंदिर में लगे पूरे भारतवर्ष में और एक हिस्सा उसका पूरा हेल्पलाइन में लगना चाहिए। उसका मतलब जैसा गौशाला का पैसा होता है, हेल्पलाइन में लगने के लिए उस भाग से नहीं निकालो, हेल्पलाइन के लिए लोगों को लाइन लगाने की कोशिश करो। आगे बढ़ो। उपस्थित है श्रीमान ब्रजेश जी दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार है इंद्रिया श्रेयस जैन, प्रज्ञा जैन, विशेष जैन पिंडई से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत उपसर्ग हुआ, उपसर्ग होने के बाद केवल ज्ञान हुआ, तो उनका जो पुण्य उदय था या पाप उदय था? देखिए उपसर्ग तो होने के बाद केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग को तो कभी पुण्योदय कहा नहीं जा सकता। पर उस उपसर्ग को भी उन्होंने अपने जीवन के उत्कर्ष का आधार बना दिया और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि पापोदय में हमारी परिस्थितियां भले विपरीत हो जाए, पर यदि हमारा मनोबल है तो हम उस पाप को भी अपने जीवन के लिए वरदान बना सकते हैं। तो पाप को भी वरदान बनाने की क्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान का यही आदर्श है। उनके ऊपर भयंकर उपसर्ग आए पर वो विचलित नहीं हुए, उसमें स्थिरता रखे और निप्रतिकार होकर के उन्होंने अपना सारा कार्य किया। तो उस दिशा में जो सतत चलते रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब रहा सवाल पुण्य और पाप का, तो मैं यही कहूँगा उपसर्ग आना पापोदय था, लेकिन उसे जीत लेना उनकी एक उपलब्धि थी। तो पाप के उदय में भी उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए चाहे जैसा पापोदय हो, चाहे जितना पापोदय हो, कभी विचलित ना हो। उपस्थित हों प्रतिनिधि पिंडई से। और कुछ महाराज जैसे आजकल बच्चे लोग पाश्चात्य में जा रहे हैं, तो पुराना पर्सन मगर पाश्चात्य में जा रहे हैं, उनको आज की तारीख में कैसे लेके आए? मतलब ये बड़ी समस्या हो गई। बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम उनको केवल पाश्चात्य सभ्यता की निंदा करके नहीं रोक सकते। हम उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की कोशिश करें। हम पश्चिम की बुराई करने की जगह भारत की अच्छाई से अवगत कराएं। अगर हम उन्हें भारत की अच्छाई से अवगत कराएंगे, उनके जीवन में धर्म, संस्कार और संस्कृति का बोध कराएंगे, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग संस्कारों के नाम पर
प्रायः आदेश थोपते हैं, आग्रह लादते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। पुराने लोग, आपकी हमारी पीढ़ी के लोग उन दिनों ये बातें मान लेते थे। जो चीज़ मना कर दी गई वो पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन आज की पीढ़ी में बहुत बदलाव है, वो हाईटेक है, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखती है, अपने हिसाब से समझती है, उसी अनुरूप चलती है। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें जो भी बातें सिखाएं, समझाएं, तो वह एकदम तार्किक, वैज्ञानिक तरीके से समझाएं, युक्तिपूर्ण तरीके से समझाएं, ताकि उसका मनोवैज्ञानिक असर अच्छा पड़े और वे उसे जीवन का अंग बना करके स्वीकार करें। तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और यही एक रास्ता है। और मैंने अनुभव भी किया है, मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे युवक हैं, युवतियां हैं जो पश्चिम से एकदम पूरब की ओर मुड़े हैं। धीरे धीरे मोड़ने से सब होता है। उपस्थित हों प्रतिनिधि पिंडरी से इंजीनियर श्रेयस जैन, बहन सीए प्रज्ञा और विशेष के साथ तैयार रहें श्री मनीष जी देवड़िया केसली से अपने परिवार के साथ। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं और समझा नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव, किन शब्दों का और कैसी सोच का प्रयोग करें जिससे ये दूरियां हमारी नजदीकियां बन जाएं? शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। हम ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग करें जो हमारी दूरियों की जगह नज़दीकियां बढ़ा सकें। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि शब्द के लिए हम अगर प्रयोग करने से पूर्व शब्दों के परिणाम के विषय में सोच लें तो हमारे लिए कहीं कठिनाई नहीं है। शब्द और सोच, शब्दों में माधुर्य और सोच में सकारात्मकता विकसित हो, और ये तब होगी जब हमारे अंदर में संवेदनशीलता होगी। जब मनुष्य का हृदय संवेदनशील बनता है तो ये सब बातें उसके जीवन में स्वतः प्रकट हो जाती है और इनको प्रकट कर लेने के बाद उसे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मैं 4 वाक्य बोलूँगा या 4 सूत्र दे रहा हूँ, अगर उसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो मैं समझता हूँ उसके जीवन में कभी किसी से दूरी नहीं होगी, हर किसी के निकट होगा। वो है सही देखें, सुंदर देखें, सही सोचें, सुंदर बोले सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही सोचें, सुंदर सोचें, सही बोलें, सुंदर बोलें और सही करें, सुंदर करें। ये 4 सूत्र आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ ये हमारे सारे वांग्मय का सार है। इतनी ही चीज़ें तो चाहिए, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब व्यक्ति खुद के प्रति गंभीर और औरों के प्रति संवेदनशील बनेगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित श्रीमान मनीष जी देवड़िया। एक ही है, प्रज्ञा को पूछना है? नहीं, चलो ठीक। अपने परिवार के साथ उपस्थित हो मनीष जी देवड़िया और तैयार रहें श्रीमान रत्नाकर महाजन हिंगोली महाराष्ट्र से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, भावना योग से संबंधित हमें 2003 से रीढ़ की हड्डी में पीड़ा थी जिसका ऑपरेशन भी हो चुका। नाना किस्म के इलाज कराए, कहीं भी आराम नहीं मिला। विगत 15 माह से हमने भावना योग शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप 75 से 80% हमारे लिए वेदना में कमी आई है। और महाराज श्री, एक प्रश्न है, किस्मत के मीटर से खुशियों की लाइट जले या न जले पर दर्द का बिल जरूर आता है। किस्मत के मीटर से, हाँ, खुशियों की लाइट जले या न जले पर दर्द का बिल जरूर आता है। हाँ, अब उसको कैसे सहन करें? किस्मत के मीटर से खुशियों की लाइट जले या न जले, दर्द का बिल जरूर आता है। अब इसे हम कैसे सहन करें? सबसे पहले तो तुमने जो भावना योग का प्रयोग किया है और उसका जो लाभ उठाया है,
ये बहुत ही अच्छी बात है और लोगों के लिए प्रेरणा है। ये व्यक्ति बहुत भयानक परिस्थितियों से गुजरा है, मरना मौत के मुंह से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों में से एक है और आज खड़ा है और शिखर जी की वंदना को तत्पर है। बहुत अच्छी बात है। आप भी इस बात को समझें और उसे साकार करें तो जीवन में एक बेहतर लाभ घटित कर सकते हैं। अब रहा सवाल, किस्मत के मीटर से खुशियों की लाइट जले या ना जले, दर्द का बिल जरूर आता है। अब हम क्या करें, इसे कैसे सहन करें? तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ मीटर है और लाइट है तो लाइट जले, अच्छी बात है। अगर कदाचित लाइट नहीं भी जलती है ना, तो इतना तो सोचो, कम से कम मेरे यहाँ लाइन तो है, औरों के यहाँ लाइन भी नहीं। लाइन तो है, कईयों के यहाँ तो लाइन भी नहीं है। उनका दर्द क्या होगा जिनके यहाँ ना मीटर है ना लाइन है। जब ये सोचने लगोगे ना कि मेरे पास लाइन तो है, तो दर्द का एहसास भी नहीं होगा। समझ गए? जितना सही उतना ही सही, लाइन है, हल्का ही सही, कम से कम मैं अंधेरे में तो नहीं हूं, इतनी सोच बना लो तो फिर चाहे कैसी भी किस्मत क्यों ना हो, खुशी आए या ना आए, दर्द हावी नहीं होगा। उपस्थित हूँ किसका नाम है? श्रीमान रत्नाकर जी महाजन हिंगोली महाराष्ट्र से। तैयार हैं व्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शंका समाधान के इस प्रसंग पर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है महाराज जी। मैं रत्नाकर महाजन हिंगोली महाराष्ट्र से शंका का समाधान चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में मोह, माया, लालच का होना स्वाभाविक है महाराज जी, लेकिन इस मोह माया के चक्कर से कहाँ रुकना चाहिए, यह कब एवं कैसे समझ आएगा? तृष्णा तो कम होगी नहीं महाराज जी। सो इस विषय पर लेकर मुझे समाधान आपसे चाहिए। नमस्ते महाराज जी। इसका समाधान कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, खुद के अंदर निकालना पड़ेगा। समझ गए? मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। उसका हाल कैसा है बता दूं? दुष्यंत कुमार के शब्दों में, हाथों में अंगार लिए मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। भला क्या होगा? जब सब कुछ भुगत रहे हो तो दुर्गत क्यों करा रहे हो? निकलो, आगे बढ़ो, संकल्प जगाओ। लेकिन मनुष्य का मोह उस पर हावी होता है और उसके पुराने अनुभवों को झुठला देता है। और जब मनुष्य के अनुभव पर उसका मोह हावी हो जाता है तो उसकी वही दशा होती है जो आज हो रही है। जिस दिन अपने अतीत के अनुभवों को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप लोगों में, हम लोगों में इतना ही तो अंतर है। तुम अपने पुराने अनुभवों का रोना रोते हुए भी उसे बदल नहीं पा रहे हो, और हमने अपने अनुभवों को जानकर अपना रास्ता बदल दिया। नतीजा आज का हमारा अनुभव अलग है और तुम्हारा अनुभव अलग है। उपस्थित हम व्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। तैयार हैं डॉक्टर अनूप मक्खे नागपुर महाराष्ट्र से। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पंचम काल के अंदर, इस भरत क्षेत्र के अंदर पूर्व भाव में किए हुए उपकार को याद करके क्या देवता लोग उसकी सहायता करने के लिए आ सकते हैं? यहाँ आने का निषेध नहीं है, आ सकते हैं। चलो, लेकिन भवनत्रिक के दे बस। अनूप जी अंतिम, अनूप जी मक्खे हाँ जल्दी से नागपुर से उपस्थित हो जाए जल्दी से। महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आधुनिक जीवन में जैन धर्म का पालन कैसे करें और जीवन में जैन धर्म का पालन कैसे करें? देखिए, जैन धर्म के पालन में देश काल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं है। निष्ठा हमारी होनी चाहिए। हम अपनी प्राथमिकताओं को बदल दे तो आज भी हम अपने जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। समय अनुकूल नहीं है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं। यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामनामदास प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इलेक्ट्रिशियन